होटल के अंदर ही हमारा एक डिपार्टमेंट होता है किचन का, जिसमें तमाम जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पे, जो हमने थर्ड चैप्टर के अंदर देखा था बेवरेजेस वगैरह के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, फूड एंड बेवरेजेस के बारे में। अब किचन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा कि वहाँ पे किचन से रिलेवेंट जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना, और वहाँ पे होटल के अंदर जो आपका फूड से रेवेन्यू जनरेट होने वाला है उस रेवेन्यू के अंदर पार्टिसिपेट करना, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना। अब किचन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि किचन के अंदर कौन से लेवल पे कौन से लोग मौजूद होंगे, किचन को मैनेज कौन करेगा, वहाँ पे उनमें टॉप पे कौन सा मौजूद होगा और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे होंगी। किचन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे पास टॉप के ऊपर पर्सन मौजूद होता है वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है। एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो क्या करता है कि वहाँ पे पूरे किचन की एक्टिविटीज़ को, मेन्यूज़ को, ट्रेनिंग्स को, रिकॉर्डिंग को, तमाम चीज़ों को वही मैनेज कर रहा था, वही ओवरसी करता है। और एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के लिए एक बंदे को वहाँ पे सालों लग जाते हैं और वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक उसे काम करना पड़ता है, मल्टीपल एरियाज़ के अंदर काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पहले उसे किचन के अंदर वहाँ पे हेल्पर के तौर पे काम करना पड़ता है, फिर शेफ़ के तौर पे काम करता है, फिर डिफरेंट स्वीट डिशेज़ के अंदर काम करता है, फिर आपकी जो आपकी आ जाती हैं सॉल्टेड डिशेज़ उनके अंदर काम करता है, फिर उसके बाद जो आपके आ जाते हैं फास्ट फूड हो गई, फिर आपके जो देसी वगैरह आ गए, हर एरिया के अंदर वो काम करता है, एक्सपीरियंस वो गेन करता है और फिर जाके वो क्या बनता है, एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन रहा होता है। तो एग्जीक्यूटिव शेफ़ या हेड शेफ़ जो आ जाता है तो वो किसी भी होटल के अंदर वहाँ पे उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चार्ज होता है, वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। मीन तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसी ने बनाने, उसी ने तमाम चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है तो वो फूड की हैंडलिंग वगैरह और डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। कौन कौन से? ऑर्गेनाइज द किचन। किचन को ऑर्गेनाइज करना मतलब किचन के अंदर कौन कौन से लोग काम करेंगे, कौन कौन से शेफ्स काम करेंगे अंदर, उनकी क्या पोजीशन होगी, उसको ये ऑर्गेनाइज करेगा। कंपाइल द मेन्यू को इकट्ठा करेगा, मेन्यू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ऑर्डर द फूड, किचन के अंदर जो चीज़ें तैयार की जाएंगी उनके लिए जो फूड है उसको ऑर्डर करेगा। शो द रिक्वायर्ड प्रॉफिट, और उसके अंदर अब जो प्रॉफिट है उसको भी वे क्या करेगा, अचीव करेगा, वहाँ पे उसको भी वहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करेगा। सुपरवाइज द किचन, इंगेज द स्टाफ को इंगेज करेगा, उसकी सुपरविजन करेगा, उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा। एंड सुपरवाइज द किचन के अंदर वहाँ पे सुपरविजन करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा, तमाम लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फूड के अंदर कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही, फूड को अनसेफ तो नहीं किया जा रहा। एंड बी रिस्पॉन्सिबल इन मैनी केसेस, और बहुत सारे केसेस के अंदर भी वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन कौन से? आइदर होली और पार्शली फॉर द स्टोर्स, जो चीज़ें स्टोर की जा रही हैं कि कितना मटेरियल स्टोर किया जा रहा है। स्टिल रूम एंड द वॉशिंग अप ऑफ सिल्वर क्रॉकरी, और वहाँ पे जो रूम्स वगैरह होते हैं, जो वॉशिंग ऑफ क्रॉकरी है उसकी ड्राइनेस, उसकी क्लीनिनेस, इन तमाम चीज़ों को भी इंश्योर करना होता है। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गेस्ट सेटिस्फेक्शन, और गेस्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए ज़िम्मेदार होता है कि गेस्ट जब आ रहा है तो वो फूड से क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। एंड इंश्योर फूड क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, फूड की क्वालिटी को भी इंश्योर करता है कि फूड की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जा रहा है, और कंसिस्टेंसी को भी शो करता है, मतलब उसके अंदर वहाँ पे ठहराव है, क्वालिटी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी थी फिर वहाँ पे उस क्वालिटी के अंदर वहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला, ये चीज़ें वो क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है। फूड एंड बेवरेज स्टाफ, और अब इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो होता है तो वो बाकी जो शेफ़्स होते हैं और जो कुक्स होते हैं उनके साथ मिल के उनके साथ वहाँ पे कोलैबोरेशन के जरिए काम कर रहा होता है। उसके अंदर फूड एंड बेवरेजेस वाला आ जाता है, फूड एंड बेवरेज स्टाफ आ जाता है जिसका फूड एंड बेवरेज से रिलेवेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर फंक्शन स्टाफ होता है। फंक्शन स्टाफ कौन सा होता है? जो स्टाफ चीज़ों की मूवमेंट वगैरह करवा रहा है, उसको वहाँ पे आगे एम्प्लॉज तक पहुँचा रहा है, गेस्ट तक पहुँचा रहा है। फिर आपका किचन स्टेवर्ड आ जाता है। किचन स्टेवर्ड के अंदर जो आपका वॉशिंग वाला आपका एरिया आ जाता है, जो कि वहाँ पे किचन की कंपाइलेशन, उसकी वहाँ पे ओवरऑल तमाम चीज़ों की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, उन तमाम को ये क्या करता है कि अपने अंडर रखता है और उनसे काम करवाता है, उनके साथ मिल के काम करता है। फूड बेवरेज वाला जो चैप्टर नंबर 3 हमने पूरा किया था, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह आ गए थे, हमारे कॉफ़ी लॉन्ग आ रहे थे, ये तमाम चीज़ें फूड जो आ गई थी। बेवरेजेस जिसके अंदर हमारे ड्रिंक्स वगैरह आ जाती हैं, वो उससे रिलेवेंट है। फिर हमारा सेकंड शेफ़ होता है या ली सोर्स शेफ़, ये जैपनीज़ वर्ड है, ली सोर्स शेफ़। तो सेकंड शेफ़ जो होता है तो वो हेड शेफ़ की एब्सेंस के अंदर उसके अंदर काम कर रहा होता है। जिस तरह असिस्टेंट शेफ़ होता है ना, इसी तरह ये सेकंड शेफ़ इसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट वन आ जाता है शेफ़ डे पार्टी। शेफ़ डे पार्टी, इसका काम क्या होता है
कि इस शेफ़ डे पार्टी और ईच इन चार्ज ऑफ अ सेक्शन, ये एक एक सेक्शन का इनको पूरा चार्ज दिया जाता है। किचन के अंदर जो डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जिस तरह सॉसेज हो गई हैं, सूप्स हो गए हैं, फिशेस हो गई हैं, वेजिटेबल हो गई हैं, मीट वगैरह हो गया, अब ये एक एक सेक्शन के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, ड्यूटी दे दी जाती है। और दिस इज़ द जॉब ऑफ स्पेशलिस्ट। अब ये जो शेफ़ डे पार्टी है, इसको हम स्पेशलाइज्ड शेफ़ भी कह सकते हैं। अब ये एक स्पेशलिस्ट शेफ़ की ड्यूटी होती है कि वो क्या करेगा, इस अपने डिपार्टमेंट को क्या करेगा, वहाँ पर मैनेज करेगा। और शेफ़ डे पार्टी ऑर्गेनाइज देयर ऑन सेक्शन। अब ये शेफ़ डे पार्टी अपना ही सेक्शन ऑर्गेनाइज करेगा, वहाँ पे वर्कर जो हैं उनकी असिस्टेंस करेगा, डेलीगेट द वर्क टू असिस्ट, और वहाँ पे काम के अंदर मदद करेगा, उन्हें मॉनिटर करेगा, और वहाँ पे ओवरऑल ये पूरे किचन की बैकबोन कंसीडर किया जाता है। क्योंकि अब जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ है वो तो पॉलिसी मेकर्स में चला गया है, वो आपके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चला गया, जबकि जो शेफ़ डे पार्टी वगैरह आ रहे हैं तो ये हमारे काम से आ रहे हैं, किचन के अंदर जितनी भी चीज़ें तैयार होंगी वो इन्हीं की सुपरविजन के अंदर तैयार हो रही हैं। जो भी फूड तैयार होगी, कोई आपकी स्वीट डिश तैयार हो रही है, कोई भी आपके हैं, वो आपके सारे इन्हीं के अंदर तैयार होता है। फिर पेस्ट्री शेफ़ होता है। पेस्ट्री वर्ड ही हमारा कौन सा होता है, जो हम यूज़ करते हैं स्वीट के लिए। अब जो स्वीट से रिलेवेंट जो आपके होते हैं, ऑल द स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड बाय पेस्ट्री शेफ्स। जितनी भी स्वीट डिशेस बनाई जा रही है, पेस्ट्री वगैरह बनाई जा रही है, वो पेस्ट्री शेफ़ ही तैयार करता है। अब ये बाकी जो शेफ्स होते हैं उनको कहा जाता है आप इसके साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि कुछ डिशेस होती हैं जिनके अंदर नूडल्स वगैरह भी यूज़ होते हैं स्वीट के अंदर। अब वो जो आपके फास्ट फूड वाला है वो इसके साथ कोऑपरेट करेगा। कुछ डिशेस के अंदर वहाँ पे आपने क्या होगा, योगर्ट वगैरह यूज़ होगा, वहाँ पर क्रीम यूज़ होगी। फिर ये कुछ चीज़ें जो कि बाकी डिपार्टमेंट में यूज़ हो रही हैं वो इसमें भी यूज़ हो रही हैं, तो फिर कहा जाता है कि बाकियों को ये रिक्वायर्ड है कि वो क्या करेंगे, इसके साथ कोऑपरेट करेंगे, और रिक्वायर्ड जो चीज़ होगी वो इसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। देन असिस्टेंट कुक आ जाता है। असिस्टेंट कुक कौन से होते हैं, जो शेफ़ डे पार्टी जो कि आपके मेन शेफ़ आ रहे हैं उनके साथ मिल के वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं, वहाँ पे असिस्टेंट्स कुक का नाम देते हैं, कि मेन वो क्या करेंगे, अब मेन जो शेफ़ है तो उसकी वहाँ पे असिस्टेंट्स के अंदर काम करेंगे और तमाम एक्टिविटीज़ को स्मूथली और इफेक्टिवली वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये जो शेफ़्स होते हैं, जो असिस्टेंट कुक्स होते हैं, कटिंग का काम भी यही कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करना, वेजिटेबल्स वगैरह लार्जर लेवल पे जब वहाँ पे चीज़ें तैयार करनी वो यही कर रहे होते हैं। फिर अप्रेंटिसेस आ जाते हैं, या आई अप्रेंटिस आता है। तो अप्रेंटिसेस कौन से होते हैं, वो लोग होते हैं जो वहाँ पे इंटर्नशिप आए होते हैं, वहाँ पे आके किचन के एक्टिविटीज़ सीख रहे होते हैं और डिफरेंट सेक्शंस का वो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, हाउ टू मैनेज ईच सेक्शन, विच एक्टिविटीज़ आर रनिंग इन ईच सेक्शन, के हर सेक्शन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कौन कौन सी वहाँ पे नॉलेज है, ये तमाम वहाँ पे वो उस नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं। क्लियर। चैप्टर नंबर 7 ये शॉर्ट सा ही है। इसके अंदर जस्ट हमने क्या करना था, किचन ऑर्गेनाइजेशन को देखना था। उसके अंदर हमारे 4 से 5 चीज़ें आ जाती हैं। एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ आ जाता है, फिर उसका सेकंड शेफ़ आ जाता है, फिर आपका शेफ़ डे पार्टी आ जाता है, पेस्ट्री शेफ़ आ जाता है, फिर आपके असिस्टेंट्स कुक आ जाते हैं, और फिर अप्रेंटिसेस आ जाते हैं जो कि एक किचन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग मौजूद होते हैं। और इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह को इफेक्टिवली वहाँ पे परफॉर्म करना होता है, और उसके थ्रू ही जाके जो आपकी किचन की ऑर्गेनाइजेशन है, किचन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इफेक्टिवली मैनेज हो पाती है।